सोनालिका का टूटा दिल शुरू हुआ खून खराबा कहानी में एक नई हलचल तब शुरू होती है जब सोनालिका, जिसे शिवांश से सच्चा प्यार था, वापस लौटती है। उसकी आंखों में अब भी शिवांश के साथ सपनों भरा भविष्य है, मगर जब उसे पता चलता है कि शिवांश ने उससे छुपाकर प्रार्थना से शादी कर ली है तो उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। वो फूट फूट कर रोती है, लेकिन ये आंसू जल्द ही आग में बदल जाते हैं। धमकी का ऐलान, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। घर में तूफान आ जाता है जब सोनालिका पूरे परिवार के सामने कहती है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है शिवांश, अब देखना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। शिवांश की चाल, शादी एक बदले की साजिश। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि शिवांश ने प्रार्थना से शादी इसलिए की थी ताकि वो रौनक और अपनी मां स्मिता को सबक सिखा सके। उसे गुस्सा है उन सब बातों पर जो उसके बचपन से उससे छुपाई गई थीं। और अब जब प्रार्थना की शादी रौनक से तय हो रही थी, उसने बीच में आकर उसे दुल्हन बना दिया, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। रौनक, जुनूनी आशिक से बना विलेन। दूसरी तरफ रौनक, जो प्रार्थना को पाने के लिए पागलपन की हद तक जा चुका है, अब पायल के साथ मिलकर साजिशों पर साजिशें कर रहा है। उसने अपने ही घर में आग लगवाई ताकि शिवांश को फंसा सके, लेकिन उल्टा वो खुद फंस गया, साथ में स्मिता और प्रार्थना भी। अब पायल उसे बताती है कि सोनालिका वापस आ चुकी है। सोनालिका का इस्तेमाल पायल का दिमाग शैतानी चाल चलता है। अगर सोनालिका शिवांश से प्यार करती थी और अब उसके खिलाफ हो चुकी है तो क्यों ना उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया जाए। रौनक को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहता है, उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना अब हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सड़क पर कहर, एक एक्सीडेंट। एक चाल जैसे ही सोनालिका गाड़ी में जा रही होती है, अचानक एक तेज गाड़ी टकरा जाती है और वो गिर जाती है बेहोश होकर। और चौंकाने वाली बात यह है, वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पायल की थी। हॉस्पिटल में नई साजिश का जन्म। अब सोनालिका को ले जाया जाता है अस्पताल। उसके शरीर पर चोटें हैं, लेकिन दिमाग में अब भी वही साजिशें और बदला लेने की भावना। उधर शिवांश उसे देखने आता है, माफी मांगता है, लेकिन सोनालिका अब किसी की नहीं सुनती। वो ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने प्रार्थना को तलाक नहीं दिया और मुझसे रिश्ता नहीं बनाया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। शिवांश और प्रार्थना, मोहब्बत के बीच उथल पुथल। दूसरी ओर शिवांश और प्रार्थना के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है। वो एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढते हैं। रौनक को अब एहसास हो जाता है कि प्रार्थना अब कभी उसकी नहीं हो सकती। वो चीखता है, चिल्लाता है, दीवारें तोड़ता है, लेकिन मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं मिलती। सच्चाई का उजाला, आग में किसका हाथ। अब कहानी में आता है वो मोड़ जब कानून का शिकंजा कसता है। वकील बताता है कि अगर नए सबूत नहीं मिले तो प्रार्थना को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन तभी सामने आता है एक नाम, पायल के पिता का बॉडीगार्ड जिसने आग लगाई थी। शिवांश को अब पूरा सच पता चल चुका है और वो चुप नहीं बैठेगा। फाइनल फेस ऑफ, शिवांश वीसेस रौनक वीसेस सोनालिका। अब कहानी सीधी नहीं रही। 3 दिशाओं से 3 ताकतें भिड़ने वाली हैं। रौनक, जो पागलपन की हद तक गिर चुका है, सोनालिका, जो प्यार को जंग में बदल चुकी है, और शिवांश, जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। अब सवाल यह है, क्या प्रार्थना को मिलेगा इंसाफ? क्या सोनालिका अपनी साजिश में कामयाब होगी? और क्या रौनक का पागलपन उसे तबाही की ओर ले जाएगा? अब आपकी बारी, बताइए आपकी राय। आपको क्या लगता है, क्या शिवांश को प्रार्थना का साथ देना चाहिए या सोनालिका से बचना चाहिए? क्या रौनक को सजा मिलनी चाहिए या अब भी रिडेम्पशन पॉसिबल है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टैली इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको सबसे सच्ची और सबसे तेज अपडेट्स।